अब की बार झमाझम बारिश। नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। मॉनसून विभाग ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है और मानसून समय से 2 दिन पहले ही केरल पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 दिनों तक बारिश की रफ्तार तेज रहने की संभावना है। 8 से 9 जून को मानसून महाराष्ट्र तक भी पहुंच सकता है। इस पर बातचीत करेंगे अपने गेस्ट से भी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबर। समय से 2 दिन पहले पहुंचा मानसून। केरल में मानसून ने दस्तक दी। अब की बार झमाझम बारिश। मानसून अब की बार तय समय से 2 दिन पहले ही केरल पहुंच गया है, यानी अब की बार भद्रा के झमाझम बरसने के पूरे आसार हैं। दरअसल केरल पहुंचते ही देश में मानसून सीजन की आधिकारिक शुरुआत हो गई। आमतौर पर 1 जून को केरल में मानसूनी बारिश होती है। केरल के अलावा उत्तर पूर्व में भी जोरदार मानसूनी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 15 दिनों तक मानसून की रफ्तार काफी अच्छी रहने वाली है। 8-9 जून के बीच मानसून महाराष्ट्र में भी दस्तक देगा। मौसम विभाग ने इस साल देश में सामान्य बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल 100% बारिश की संभावना है। जाहिर है मानसून का आगाज बेहतर हुआ है तो इसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होगा। अच्छे मानसून से खरीफ फसलें जैसे धान, मक्का, दलहन, गन्ने की बुआई बढ़ने की जहाँ उम्मीद बढ़ गई है, वहीं अच्छी बारिश से जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ बारिश होने से फसल अच्छी हो सकेगी। यानी कृषि उत्पादन अच्छा होने से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, महंगाई की मार भी कम होगी। यही नहीं, मानसून के 4 महीनों में झमाझम बारिश से नदियों, जलाशयों का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे बिजली उत्पादन की क्षमता अच्छी रहेगी। अच्छे मानसून से काफी हद तक पानी की समस्या का समाधान होता है। यानी अच्छी बारिश मतलब फायदा ही फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस बार 2 दिन पहले ही पहुंच चुका है मानसून। वैसे आपको बताएं कि आमतौर पर मानसून कब कब भारतीय तटों पर पहुंचता है। 1 जून को केरल मानसून पहुंचता है और आमतौर पर यही जो प्रक्रिया है वो रहती है, लेकिन इस बार 2 दिन पहले यानी कि 30 मई को ही मानसून पहुंच गया। उसके बाद मानसून की रफ्तार आगे बढ़ती है और हैदराबाद, गुवाहाटी तक पहुंचती है 5 जून तक। ये जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है मानसून की आगे बढ़ने की पूरे भारतवर्ष में, वो यही रहती है। 10 जून तक फिर मुंबई और रांची, मतलब कि जो पश्चिमी भाग है भारत के, वहां तक मानसून, और मध्य भाग है भारत का, वहां तक मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो मतलब लगभग आधा जो भारत होता है वो मानसून की बारिश में भीगने लगता है। उसके बाद अगर हम बिहार की तरफ जाएं तो 11 जून तक बिहार और पटना में बारिश होनी शुरू हो जाती है मानसून की, और ये नॉर्मल प्रक्रिया के तहत आता है। जब मानसून की बारिश आगे बढ़ती है और धीरे धीरे पूरे भारत में मानसून के जो बादल है बरसने लगते हैं, तो वो 18 जून तक पहुंचते हैं लखनऊ में मानसून की बारिश होनी शुरू हो जाती है। आमतौर पर जब मानसून की पूरी जो ये प्रक्रिया होती है पूरे भारत में आगे अग्रसर होने की, ये 18 जून के बाद 25 जून तक फिर थोड़ा बहुत जो उत्तर भारत है उसकी तरफ मानसून बढ़ता है और पहुंच जाता है राजस्थान यानी जयपुर में। 25 जून से जयपुर में मानसून की बारिश होनी शुरू हो जाती है। फिर दिल्ली, जहां पर हर किसी को बारिश का इंतजार रहता है, 29 जून तक दिल्ली में मानसून के जो बादल है वो बरसने शुरू हो जाते हैं। मतलब उत्तर भारत तक मानसून पूरी तरीके से आ जाता है। और 1 जुलाई में जो श्रीनगर है और जैसलमेर, मतलब कि टॉप मोस्ट जो जगह है भारत की, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर मानसून 1 जुलाई तक पहुंच जाता है। तो ये तमाम प्रक्रिया है मानसून के आगे बढ़ने की। लेकिन इस बार अच्छी खबर यह है कि 2 दिन पहले ही मानसून पहुंच चुका है। तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो मानसून की रफ्तार है आगे भी धीमी नहीं पड़ेगी। इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा मेरे साथ है। मृत्युंजय, ये तो काफी अच्छी बात है क्योंकि पहले भी जो अनुमान जताए गए थे, इस बार नॉर्मल से ज्यादा बारिश का अनुमान जताया गया था। अब 2 दिन पहले जब बारिश मानसून पहुंच चुका है तो ऐसे में अच्छी खुशखबरी है। बिल्कुल स्वाति, और मानसून के मोर्चे पर यह बेहद अच्छी खबर है। और तय समय से 2 दिन पहले केरल में मानसून की दस्तक हुई है। और आज हमने मौसम विभाग से बात की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगले 15 दिनों तक मानसून की रफ्तार काफ़ी बेहतर रहने वाली है। यानी 8 से 9 जून के आसपास मानसून महाराष्ट्र पहुंचेगा और उसके बाद देश के बाकी हिस्सों में मानसून इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। मानसून खरीफ क्रॉप के लिए जुलाई का महीना सबसे अहम माना जाता है खरीफ की बुआई के लिए। और जुलाई में भी अब तक जो अनुमान है मौसम विभाग का, उसके मुताबिक जुलाई में भी इस बार अच्छी बारिश होगी। जून के पहले हफ्ते में मौसम विभाग दूसरा पूर्वानुमान जारी करेगा। उसके बाद ये जानकारी मिलेगी कि देश के अलग अलग हिस्सों में कब कब मानसून पहुंचेगा और कितनी बारिश की उम्मीद है। तो कुल मिला के अब तक मानसून को लेकर काफ़ी अच्छी खबर है। खरीफ क्रॉप की बुआई बढ़ने की पूरी संभावना है। और जो पिछले साल उत्पादन हुआ है, क्योंकि पिछले साल भी मानसून काफ़ी बेहतर था, तो रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन हुआ है। और ऐसे में अब उम्मीद है, एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सपर्ट का मानना है कि
धान, मक्का, सोयाबीन, दलहन, इन तमाम जो फसलें हैं इनकी बुआई इस बार भी काफ़ी बढ़ेगी और बुआई के मोर्चे पर खास करके काफ़ी अच्छी खबर है। इसके अलावा जल स्तर जो जहाँ जहाँ लो है वहाँ पर हालात बेहतर होंगे। खास करके जो विदर्भ का इलाका है, मराठवाड़ा का इलाका है, वहाँ के हालात ज़्यादा बेहतर होने की उम्मीद अब तक जताई जा रही है। जी मृत्युंजय, इस वक्त हमारे पास मोहपात्रा जी, हेड नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर IMD भी जुड़ गए हैं। मोहपात्रा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। केरल में मॉनसून दस्तक दे चुका है, 2 दिन पहले ही मॉनसून आने से आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में कैसा इंपैक्ट देखते हैं आप? हम मई 10 तारीख को ये प्रेडिक्ट किए थे कि केरल में मॉनसून 30 मई को पहुंच। जी, फिलहाल संपर्क हमारा टूट गया है यहाँ से मोहपात्रा जी से, लेकिन डेफिनेटली उनसे बात डेफिनेटली करेंगे। लेकिन मृत्युंजय, पहले ही अनुमान भी जताया जा चुका था, खुद मोहपात्रा जी कह रहे हैं कि पहले ही बताया जा चुका था कि 2 दिन पहले पहुंचेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है, खरीफ जो फसल की अच्छी बुआई होगी, सभी जो अनुमान है वो अच्छे जताए जा रहे हैं, लेकिन ये भी परेशानी होती है कि अगर फसल भीग जाती है, जो स्टोर्ड फसल भीग जाती है बारिश में और आगे वो खराब हो जाती है, उसको लेकर क्या स्टेप्स लेने की बात की जा रही है इस बार इस बरसात में? सवाल दोहराएंगी स्वाति अपना? जी मृत्युंजय, सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, एक और परेशानी ये रहती है कि जो फसलें खराब हो जाती है, जो स्टोर्ड फसलें होती है बारिश की वजह से जो पड़े खराब हो जाती है, उनको लेकर क्या कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं? देखिए, मानसून को लेकर चिंताएं निश्चित तौर पर होती हैं, लेकिन काफ़ी सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया था कि 30-31 मई को मानसून केरल पहुंचेगा, उसी के मुताबिक मानसून ने केरल में दस्तक दी है। तो निश्चित तौर पर मौसम विभाग का अनुमान अब तक काफ़ी सटीक बैठा है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार की तरफ से काफ़ी तैयारी भी की गई है सूखे को लेकर के भी और ज़्यादा बारिश को लेकर के भी। तो कहीं ना कहीं जो कृषि मंत्रालय है वो अलर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करता है और बीच बीच में किसानों को एडवाइजरी जारी होती है सरकार की तरफ से कि अब इन इलाकों में किस तरह की खेती करें ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, कम बारिश से या ज़्यादा बारिश से। तो कुल मिला के एहतियातन कई कदम उठाए जाते हैं जिससे आगे आने वाले समय में कुछ राहत मिलती है। जी, मोहपात्रा जी इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। मोहपात्रा जी, केरल में मॉनसून समय से पहले आ गया है, तो समय से पहले पहुंचने से क्या नॉर्मल बारिश की इस बार पूरी संभावना बन गई है? नॉर्मल ऑनसेट मानसून के साथ मानसून परफॉर्मेंस का ऐसे कोई 1-to-1 रिलेशन नहीं है, मगर फिर भी हमारा जो फास्ट स्टेज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इशू किया गया अप्रैल महीना पे, इसके हिसाब से हम लोग नॉर्मल मानसून रेनफॉल फॉर द कंट्री एज ए होल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हमारा जो सेकेंड स्टेज मानसून फोरकास्ट है वो माने नेक्स्ट वीक में आएगा। इससे हम स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन्स के लिए सीजनल रेनफॉल बताएंगे और स्पेसिफिक मंथ्स के लिए जैसे जुलाई एंड अगस्त के लिए कंट्री का रेनफॉल बताएंगे। जी, सेकेंड फोरकास्ट आएगा, लेकिन 1 महीने के बाद लगभग उत्तर भारत में हम देखते हैं कि जो मॉनसून है आगे बढ़ता है। तो उत्तर भारत के लिए अभी अगर फिलहाल पूर्वानुमान की बात करें तो कैसा है, कब तक मॉनसून पहुंचेगा? केरला मानसून कॉन्सेप्ट के साथ नॉर्थ इंडिया का मानसून ऑनसेट का कोई 1-to-1 रिलेशन नहीं है। नॉर्मल ऑनसेट डेट ऑफ मानसून ओवर दिल्ली 29 जून होता है। सो हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं और जब हमको लगेगा कि सभी वेदर फीचर्स फेवरेबल है हम फोरकास्ट करेंगे। जी जी, मोहपात्रा जी बने रहिए हमारे साथ। मृत्युंजय, एग्री एक्सपर्ट से आपकी काफ़ी बातचीत हुई होगी, ये तो अच्छी खबर है कि मॉनसून अपने तय समय से पहले आ चुका है और फसलों के लिए अच्छी खबर है। उनका अपना कोई कंसर्न है? ये तो वॉल्यूम बढ़ा दो, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। मृत्युंजय सुन पा रहे हैं हमें? चल, मृत्युंजय तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर केरल तो 2 दिन पहले ही मॉनसून पहुंच चुका है, लेकिन परेशानी यहाँ पर भी होती है कि कई बार जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, मतलब जो भारत के बाकी जो इलाके हैं, वहाँ पर क्या मॉनसून तय समय तक पहुँच पाएगा? अपने आप में ये बहुत अच्छी खबर है कि हाँ, अल नीनो का इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा, आने वाले समय में नहीं देखते हैं, लेकिन जो दूसरा फोरकास्ट आएगा उसमें आगे वाले आने वाले जगहों पर कैसा मॉनसून होगा, इसमें बिल्कुल सही तौर पर सटीक तरीके से आगे जो जानकारी अनुमान जताया जा सकता है। मोहपात्रा जी, आने वाले दिनों में हीट वेव का क्या कंडीशन रहेगा, क्योंकि खासतौर पर उत्तर भारत हीट वेव कंडीशन से काफी ज्यादा ग्रस्त रहता है, क्या हालात रहेंगे? हिल स्टेट्स वगैरह में भी टेम्परेचर राइज होगा धीरे धीरे, मगर कोई हीट वेव कंडीशंस अभी नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया मोहपात्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए और मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो
केरल में तो 2 दिन पहले ही मॉनसून पहुंच चुका है। आगे जो अनुमान जताया जा रहा है उसको लेकर भी लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मॉनसून की चाल कैसी रहती है पूरे भारत में।